है, लोगों ने बहुत बहुत समझाया, अरे उनको राष्ट्रपति बना देंगे, अरे उन्होंने ये कह दिया। बहन जी ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया है किसी सरकार ने नहीं किया है। सवारी करेंगे एकदम 100% अब की हाथी की सवारी होने वाली है और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के नेता व विधायक आजम खां के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है कि आजम खां अब बसपा के साथ जाने वाले हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन साथियों, आखिर आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ क्यों जाएंगे? और जिस तरह से आजमगढ़ में मुसलमानों का जनाधार जिस तरह से बसपा की तरफ आकर्षित होता हुआ जा रहा है, आखिर क्यों, क्या हालात हैं? बहन जी ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया है किसी सरकार ने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुसलमान पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाने वाले हैं, जितने भी मुसलमानों का वोट है बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षित होने वाला है, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। और साथ ही आजम खां के ऊपर जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो आजम खां के ऊपर जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं वो सारे मुकदमे हटा दिए जाएंगे। लेकिन क्या मुसलमानों को सिर्फ आजम खां से मतलब है? क्या सारे मुसलमानों को सिर्फ मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी से मतलब है? आपको बता दूं कि अगर मैं मुख्तार अंसारी का नाम ले रहा हूं तो पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हुई है, जो मऊ के सदर विधायक है। और लगभग 27 दिनों बाद उन्हीं के छोटे भाई उमर अंसारी भी जेल से बाहर हो रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि अब्बास अंसारी एक ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे शूटर हैं जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती है कि उड़ती हुई पंछी को मार गिराते हैं, उनके जैसा कोई शूटर नहीं है। जब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी गई थी तो सिर्फ बात यही था कि उन्होंने, आपको पता ही होगा कि जब चुनाव चल रहा था 2022 का, उस समय अफजाल अंसारी के भतीजे अब्बास अंसारी जब मीटिंग के दौरान कहा था कि जब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो जितने भी अधिकारी हैं उनका तबादला नहीं होगा, पहले हम हिसाब किताब करेंगे। इस टिप्पणी से आहत होने के बाद इनकी जो विधायकी है वो ख़त्म हो गई थी। इसके बाद बहुत लड़ाई चली गई, बहुत लड़ाई लड़े, और लड़ाई लड़ने के बाद आपको पता है 10 दिनों पहले उनकी विधायकी बहाल हो गई। लेकिन जब उमर अंसारी, उनके छोटे भाई का जब जेल जाना पड़ा तो लोग सोचने लगे कि भैया अब्बास अंसारी का हो सकता है, ये मानते हैं, लेकिन जो उनके छोटे उमर भाई हैं, अंसारी हैं, उनको क्यों जेल भेजा गया? तो आपको बता दूं कि अपनी मां का फर्जी हस्ताक्षर बनवाने के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था और 27 दिनों बाद फिर से वो वापस आ रहे हैं। यानी मुसलमानों के अगर नेता माने जाए तो कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी बताए जाते हैं। अगर पश्चिम की तरफ चले जाएं वहाँ आजम खां माने जाते हैं। अगर हम इधर जो है यहाँ चले जाएं, आजमगढ़ में चले जाएं, तो आजमगढ़ में भी एक अच्छा कुनबा है जो बहुजन समाज पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करता था, अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा। साथियों, सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, सवाल उनके ऊपर हो रहे जो जुर्म है, उनके ऊपर जो हो रहे अत्याचार है उसका है। आए दिन मुसलमानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें उठ जाती हैं, आए दिन मुस्लिम समाज संगठनों के ऊपर आए दिन बड़ी बड़ी बातें उठ जाती हैं। और अभी आप ही ने देखा होगा पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, तो किस तरह से लोगों ने जो है कि उनके ऊपर FIR दर्ज कराने का काम किया था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब बहुजन समाज पार्टी के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इतना तेज जनाधार कैसे बढ़ने लगा। साथियों, सन 2007 के बाद 2027 तक का चुनाव आप सभी लोग देख पाएंगे। इन सभी के बीचों में जितना भी चुनाव हुआ, बहन जी की सरकार को सब लोग याद करते रहे। योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार सरकार बनी है, उनको भी लोग याद कर रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा शोषण अगर हुआ है तो दलितों का और मुसलमानों का। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया था
कि हम लोग बेरोजगार हैं, यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जन्मदिवस पर उन्होंने बयान दिया था कि हम लोग भी बेरोजगार हैं, हम लोग के पास भी कोई काम नहीं है। तो ये सवाल बनता है कि जब आप बेरोजगार हैं तो आप सांसद क्यों हैं? आप इस्तीफा देकर घर बैठ जाइए, किसी को दे दीजिए, अपने आपकी संसदीय चलाए। तो जो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी में लोग हैं, अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लोग भले ही आप कुछ काम करें या न करें, आप ही को सांसद, आप ही को विधायक मानती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब से आजम खां की बड़ी चर्चा हो रही है कि आजम खां साहब अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जब से आजम खां साहब जेल में बंद हैं तब से अखिलेश यादव कभी उनसे मिलने नहीं गए, ऐसा बताया जा रहा है। और मुस्लिम इस बात से भी नाराज़ हैं कि जब ये आजम खां साहब के नहीं हुए, जिन्होंने उनके साथ मिलकर पूरा कारवां संभाला, जब उनके साथ नहीं हुए तो फिर क्या लगता है कि आम मुसलमानों के साथ हो सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति जो आजमगढ़ में बयान देता हुआ एक मीडिया चैनल में इंटरव्यू देते हुए कह रहा है कि जो काम बहन जी की सरकार में हुआ, जितना फायदा और जितना अच्छा काम बहन जी की सरकार में हुआ, उतना किसी की सरकार में नहीं हुआ। सबसे अच्छा बहन जी की सरकार थी और उसी सरकार में मुसलमानों को भी लाभ मिल जाता था, कभी उनके ऊपर अत्याचार नहीं होते थे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान अब एकदम समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों से नाराज होकर के अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन क्या मुसलमानों के आ जाने से बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो जाएगी? साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी विचारधारा की लड़ाई है, ऐसी विचारधारा की पार्टी है जहां हर गरीब वर्ग के बारे में सोचा जाता है, हर मजबूत वर्ग के बारे में सोचा जाता है, हर पीड़ित पक्ष के बारे में सोचा जाता है, हर उन लोगों के बारे में सोचा जाता है जो तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लोग लाइक कर रहे हैं। साथियों, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी तो मुसलमानों के नेता है, क्या ये कुछ नहीं कर पाएंगे? साथियों, असदुद्दीन ओवैसी साहब भले ही मुसलमानों के नेता हैं, लोग इन्हें मानते हैं कि ये हमेशा हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की बात करते हैं। आए दिन भाजपा जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष करती है, उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जो 27 में चुनाव होने जा रहा है, उस 27 के चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी, सुभाषपा, निषाद पार्टी और साथ ही वे छोटे छोटे दल जिनसे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, जिससे हिंदुओं को फ़ायदा होगा, बौद्धों को फ़ायदा होगा, दलितों को फ़ायदा होगा, ओबीसी को फ़ायदा होगा, वे सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में उतर जाएंगे। एक तरफ की बात आपको बता दूं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़ों को अगर टिकट दे दिया तो शायद बहुजन समाज पार्टी नहीं जीतेगी। लेकिन हम आपको बता दूं कि जितना भाजपा में लोग हैं, जितने समाजवादी पार्टी में लोग हैं, कहीं न कहीं आपको बता दूं कि 40 से 50% लोग ओबीसी के हैं। इसलिए बहन जी ने कहा कि इस बार हम 40% लोगों को, हम ओबीसी लोगों को टिकट देंगे। तो 27 का चुनाव आएगा, 27 के चुनाव से पहले सारी बातें रखी जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आए दिन बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार डाउन था, कैसे उठ गया। तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने काम किया। 27 में चुनाव है और जिस तरह से काम और कारवां चल रहा है, ये सोचने वाली बात है कि ज़िंदगी में कभी लोग नहीं सोच पाए थे कि बसपा का इतना जनाधार बढ़ेगा। और 9 अक्टूबर को रैली होने वाली है। 9 अक्टूबर को लोग बता रहे हैं कि लगभग लाखों करोड़ों की संख्या में वहाँ लखनऊ इको गार्डन में लोग पहुँचेंगे। तो साथियों,
अब किसी भी हाल में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी का कारवां ऊंचा बना रहेगा, किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोग चर्चा करेंगे, ये सब कुछ देखना बाकी होगा। आए दिन बहुजन समाज पार्टी चाहे कोई भी हो, जो बहन कुमारी मायावती को करीब से जानता है, मतलब उनको दिल से मानता है, वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़ सकता। साथियों, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या आज़ाद समाज पार्टी भी शामिल हो सकती है। साथियों, आज़ाद समाज पार्टी का तो नहीं बताएंगे, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के लोग आए दिन टूट कर जो है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी से बहुत सारे लोग नाराज होकर के बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मान लिया जाएगा कि जो बहुजन समाज पार्टी काम करेगी वो कोई नहीं कर पाएगा। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुसलमानों का कारवां लगा